नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और मुस्कुराते सुबह वक्त हुआ चाहता है हमारी चाय का। मौसम इतना खुशगवार हो, कराची में ठंडी ठंडी हवाओं ने रुख कर लिया है और हम जहां पर अल्लाह ना करे खतरे का सोच रहे थे कि बाइपर जॉय आएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो खतरा टाल दिया है। लेकिन आज से बारिश की पेशगोई है, तो बारिश की जब पेशगोई होती है तो लोग जो है वो चाय भी इंजॉय करते हैं, कहीं ना कहीं पकौड़ों का भी एहतमाम होता है, समोसों का भी एहतमाम होता है। लेकिन खतरा जो है वो टल चुका है या अभी भी बरकरार है, या कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि वेदर के हवाले से कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। तो हमारे साथ नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं कॉल पर, अहमद इसाक मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे जानेंगे मौसम की सूरत हाल ताज़ा तरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आपको वेलकम करते हैं ऑन कॉल मुस्कुराती सुबह में। अहमद इसाक, बताइएगा क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन मौसम की? जी कैसा बिल्कुल। सबसे पहले तो बात की जाएगी ये जो साइक्लोन है बाइपर जॉय नामी समुद्री तूफान है, यकीनी तौर पर ये बहरे अरब से चला था और इस वक्त भी जो कि इसकी सम्त है वो पाकिस्तान और सिंध की साहिल की पट्टी की तरफ है। कराची से जो कि समुद्री तूफान है इसका फासला मजीद कम हो चुका है और जो कि माहिरीन है मौसम का हाल बताने वाले हैं, जिनका वाज़ेह तौर पर ये कहना रहा है कि कराची के साहिल से ये बाइपर जॉय नामी समुद्री तूफान इस वक्त 230 किलोमीटर के फासले पर है। उसी तरीके से जो कि ठट्टा साहिल से इसका फासला बताया जाता है, ये 235 किलोमीटर बताया जा रहा है। साथ ही जो कि माहिरीन है उनका ये कहना रहा है कि ये जो समुद्री तूफान है ये केटी बंदर से टकराएगा दोपहर में, जबकि ये प्रेडिक्शन उनकी जानिब से एक्सपेक्टेड है कि 2 and 4 आवर्स यानी कि 2 से 4 घंटों के अंदर ये केटी बंदर से टकरा सकता है, जबकि इससे फासला इसका जो है 155 किलोमीटर बताया जा रहा है। यकीनी तौर पर तूफान हम देखते हैं कि अपने शिद्दत इस वक्त भी बरकरार रखा हुआ है, जबकि इसके गिर्द में न सिर्फ 35 से 40 फुट बुलंद लहरें बन रही है, बल्कि जो है 150 से 160 भी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही है। जबकि देखिए माहिरीन मौसम का हाल बताने वाले हैं, इनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कहना रहा है कि जब ये जो कि समुद्री तूफान है ये किसी बंदर से टकराएगा तो सिंध के जो कि साहिली पॉइंट्स हैं, जो ठट्टा है, सजावल है, केटी बंदर है या दीगर अजला, वहाँ पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की न सिर्फ पेशन हुई है बल्कि तेज आंधी भी जो है चलने का इम्कान है। इसी तरीके से शहर कराची के अंदर भी अगर कराची के मौसम की आज बात की जाए तो कराची का मौसम अलग खुद से हम देखते हैं कि न सिर्फ खुशगवार है बल्कि ठंडी ठाल हवाओं के झक्कर भी इस वक्त कराची के अंदर चल रहा है। सुरमई बादलों के डेरे भी कराची के अंदर है, साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर फवार का सिलसिला भी जारी है। जबकि जो कि मौसम का हाल बताने वाले हैं उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि 15 से ओके अमर, कता कलामी के लिए माफी, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। नाज़रीन आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। अपनी मौजूद सहेली से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम है एस्टर सुहेल, न्यू लुक एस्थेटिक क्लिनिक से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं एस्टर? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्कुराते सुबह में आपको हम वेलकम कहते हैं और वेलकम के साथ साथ ही आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रही है। थैंक यू सो मच। ये हो गया बदला पूरा। अब चलते हैं हम टॉपिक की जानिब। गर्मियों में क्योंकि सीबम बहुत क्रिएट हो जाता है हमारी स्किन पे, ऑयल बहुत आता है, ऐसी सूरत हाल में हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें देख रही है और भाई देख रहे हैं, अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखें? अपनी स्किन का ऐसे रखें कि आप एक तो सनब्लॉक लगा के रखें, दूसरा पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, विटामिन सी का यूज़ करें, जितना हो सकता है आप विटामिन सी का यूज़ करें। जितना आप विटामिन सी का यूज़ करेंगे एंटीऑक्सीडेंट है वो ख़त्म होगा और सीबम आपके फेस पे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। ऑयल कंट्रोल रहेगा। आइसिंग करें, जिनको एक्नी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आइसिंग साथ में करें। और अपने स्किन, अगर स्किन ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाएं तो स्किन ट्रीटमेंट्स में नॉर्मल सा एक हाइड्रा ले लें, ताकि आपकी स्किन का जो ऑयल है वो निकलता रहे और आपकी स्किन जो हाइड्रेट होती रहे। और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं छोटे छोटे, लेकिन हाइड्रा बेस्ट है इस वेदर के लिए। इस वेदर के लिए ओके। अच्छा, पोर्स जो ओपन हो जाती हैं उसके मिनिमाइज करने के लिए पोर्स को कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है? उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे PRP भी है, PRF है, वो तो इंजेक्टेबल है, लेकिन हाइड्रा भी बेस्ट है पोर्स इनलार्ज के लिए।
और आप आइसिंग भी अच्छी कर सकते हैं। फिर आपका जो एक हमारा फेशियल है फोटो फेशियल, वो भी बहुत बेस्ट है। इसके अगर किसी के ज़्यादा पोर्स ओपन है तो उसके लिए हम मोनो थ्रेड्स भी करते हैं, जैसे जिनको शुगर थ्रेड्स बोला जाता है, कोलेजन एक्टिव करते हैं तो वो स्किन में टाइटनिंग लेके आते हैं, टाइटनिंग के साथ साथ आपके पोर्स बंद होते हैं। ओके। तो बेहतर है कि आप जो है जितना एंटीऑक्सीडेंट कुछ भी लेंगे, विटामिन सी है या कुछ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई के जैसे कैप्सूल्स भी हैं, टैबलेट वो भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, आप इनका भी यूज़ करते हैं, उससे भी आपकी स्किन अच्छी रहती है हाइलुरोनिक के साथ। ओके। आजकल के हवाले से सीरम्स भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट है सीरम्स के हवाले से, क्योंकि गर्मियां जो है गर्मियां उसके ग्लो आता है, उससे अच्छा हो जाता है। फेस वॉश का इस्तेमाल करें या सोप का? फेस वॉश बेस्ट रहता है, क्योंकि सोप में तो बहुत ज़्यादा एसिड होता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वो थिन और बर्न करता है। तो आजकल जो लोगों की स्किन का हाल हुआ है वो यही है कि बेहतर है कुछ सॉफ्ट सा लें, उसमें भी कोई आप देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स के हैं, आपकी फेस को वो सूट करेंगे भी कि नहीं, आपके फेस के लिए है भी है कि नहीं, देन आप उसका यूज़ करें। कोई मेडिकेटेड लें जिसमें केमिकल ना हो, केमिकल फ्री लें। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि हम तो एक दूसरे के देखा देखी बाज़ावा ले लेते हैं, इसको ये सूट किया मैं भी ये ले लूँ उसको। आजकल विटामिन सी में बहुत अच्छे फेस वॉश आए हुए हैं, फिर कोजिक एसिड में अच्छे फेस वॉश आए हुए हैं मेडिकेटेड, तो आप वो यूज़ करें, वो बेहतर है। लेकिन वही बात है ना कि आप पढ़ के लें, बिल्कुल। जो भी चीज़ स्टडी बहुत मैटर करती है कि आप किसी चीज़ के कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, आप उसके इंग्रेडिएंट देखिए, फिर आप अपनी स्किन को एनालाइज करवाएं अपने डॉक्टर से, या चले आप किसी तरह खुद भी देख लेते हैं, ये है ऑयली स्किन है, यहाँ से ड्राई है, बाज़ावा टू टोन स्किन होती है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ यूज़ करेंगे ना वो फिर आपको सूट करेगा। क्योंकि वरना हम बाज़ावा चीज़ों पे भी कर देते हैं, अच्छी चीज़ भी कोई होती है प्रोडक्ट, हम उसको भी कह देते हैं ये अच्छी नहीं है, ये हमें तो सूट नहीं की, हो सकता है वो आपकी स्किन के लिए ना हो। एग्जैक्टली ये भी है, आप अपनी स्किन को एनालाइज करवाएं या करें और चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स देखें प्रोडक्ट में, उसके अंदर है क्या, आपको सूट भी करेगा कि नहीं, देन आप उसको यूज़ करो। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम जो चीज़ का इस्तेमाल मतलब खाएंगे, कोई टैबलेट, विटामिन की टैबलेट खाएंगे तो हमारी स्किन पे ग्लो आएगा। आप, क्योंकि क्लिनिक है आपका, आप क्लिनिक रन करती हैं डेली बेसिस पे, आपकी क्या राय है, खाने से ज़्यादा स्किन पे ग्लो आता है या प्रोसीजर्स करवाने से ज़्यादा स्किन पे ग्लो आता है? दोनों मैटर करते हैं। अगर आप खा रहे हैं तो इंटरनली आपकी स्किन में ग्लो आएगा, तो जो हम प्रोसीजर करवा रहे हैं तो वो हम समझें कि टॉपिकली कर रहे हैं, टॉपिकली केयर है, तो आप करवाएं भी, और अगर करवाने से ज़्यादा अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि आप प्रोसीजर ना करवाएं, लेकिन प्रोसीजर आपकी स्किन को क्लीनिंग की भी बहुत ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है बाज़ दफ़ा, और अगर नहीं है ऐसा कुछ, आपकी स्किन अच्छी है तो फिर आप खाएं। जितना आपको खाने से अच्छा ग्लो और स्किन हेल्दी होती है, ट्रीटमेंट से भी नहीं होती। ओके। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ दफ़ा लोग सिर्फ ट्रीटमेंट्स पे ही रह जाते हैं कि नहीं हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हम खा नहीं सकते हैं, तो या मेडिसिन नहीं खा सकते। आप मेडिसिन नहीं खा सकते तो आप फिर कोई ना कोई इंजेक्शन की सूरत में ले लें, क्योंकि उसका लिवर पे बहुत बाज़ दफ़ा मेडिसिन का इफेक्ट होता है। तो अगर आप नहीं खा सकते तो फिर आप ट्रीटमेंट पे आ जाए। ठीक है। ये होता है कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनका सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो आपके टेस्ट करवा लें। बेहतर है कि आप वो टेस्ट जब करवाएंगे ना, उनको पता होगा कि वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ आपको टॉपिकली रखें ट्रीटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिवर इशू होता है। ओके। तो और इसलिए पता भी नहीं होता, खुद भी नहीं पता होता। हाँ। तो बेहतर है कि LFT वगैरह करवा के देख लें, एक CBC करवा के देख लें। अगर हमने PRP करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्लेटलेट भी अच्छे हैं कि नहीं। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं नहीं आप कर दें, तो मैं उनको गाइड करती हूँ, ये सिर्फ फिर आपका वेस्टिंग ऑफ मनी, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। आप पहले अपना HB अच्छा करके आए, आपके पास प्लेटलेट अच्छे होने चाहिए, देन मैं आपका PRP करूँगी। फिर हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं फिर आपका अच्छा रिजल्ट आता है। जब आप इंटरनली वीक हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, जो हमने किया है प्रोसीजर, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक 2 वीक 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट रह जाएगा। जब तक आप इंटरनली हेल्दी नहीं है, आपका प्रोसीजर भी मायने नहीं रखता। ओके। इंटरनली हेल्दी होना बहुत मैटर करता है। अच्छा, जिनके फेस पे स्कार्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की और सबकी आदत होती है कि पिंपल हुआ उसको फाड़ दिया, या उससे खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक घड़ा बन जाता है जो कि फिलअप होता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। मैंने लास्ट शो में भी शायद इस पे हमने बात की थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि उसको मत छेड़ें। आप एक्नी को तो बिल्कुल भी ना छेड़ें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इसको क्योर करना।
अगर करना है कुछ तो आप उसके ऊपर कोई मेडिसिन, अपनी क्रीम, सिर्फ उसको आप लगा के रखें, क्योंकि जब एक्नी होता है ना, या कोई भी फेस पे हमारे कोई भी छोटा मोटा दाना भी निकल आता है, कोई मिलिया भी निकल आता है, तो हम लोग के हाथ नहीं रुक होते जब तक उसको पिंच ना कर लें। जब हम उसको पिंच करते हैं नेल से, देन वो अपनी स्पेस बना देता है, फिर वो नीचे से आपकी स्किन जो है वो जुड़ जाती है, और उसमें कुछ भी हम इंजेक्ट कर लें, चाहे फिलर कर लें, चाहे PRP कर लें, हाइड्रा कर लें, उस तरह से क्लीन और उस तरह से वापस नहीं होता। फिर इस पे बहुत लंबे प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है। बेहतर है कि अपनी स्किन का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से आपको एक्नी नहीं होगा, आपके स्कार्स अच्छे होंगे, फिलअप होंगे, तो कोलेजन एक्टिव होगा तो आपके स्किन भी अच्छी होगी, स्कार्स भी फिर इतनी जल्दी नहीं आते। फिर एक्नी छोड़ती नहीं ना, एक्नी फिर वहीं पे बस्ट होके वहीं से ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर है छोटे मोटे जैसे केमिकल पील है आपका, आप आके हाइड्रा करवा लें, आपकी स्किन क्लीन रहेगी, आपको एक्नी होगा ही नहीं। जब आपकी स्किन क्लीन नहीं है, आपकी स्किन में डर्ट है, तो पहले वो मिलिया की सूरत में बाहर आएगा, देन वो सिस्टिक एक्नी की तरफ जाएगा। जब सिस्टिक एक्नी होती है तो वो तो फिर कवर करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, उसमें फिर जो स्कार्स हैं, जो बॉक्स स्कार्स हैं वो बन जाते हैं। फिर बॉक्स स्कार के लिए तो काफ़ी ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ेगा आपको, जैसे थ्रेड्स हो गए, फिलर हो गए, PRP के बहुत सारे सेशन, माइक्रोनीडलिंग, वैम्पायर फेशियल, ये सारी चीज़ों के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ लोग ना बहुत जज्बाती हैं, मतलब बहुत जल्दी होती है उनको हर चीज़ की, काम इतना बढ़ा के आते हैं और उनको ये होता है कि डॉक्टर साहब आप जो है ना बस मेरा चेहरा मैजिक कर दें, बस जल्दी से मैजिक क्रिएट कर दे और हो जाता है। इस चीज़ में टाइम लगता है, तहम्मुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास तो जो भी आता है, कभी ऐसा हो, मैं तो जब स्किन देखती हूँ तो मैं पहली बात यही करती हूँ कि ये मैजिक नहीं है। आप मुझे ये ना बोलिएगा कि ये 2 ट्रीटमेंट्स हो गए तो मुझे अभी तक ऐसा रिजल्ट 110% क्यों नहीं मिला। हम बाज़ दफ़ा जैसे आजकल बहुत है और होना भी चाहिए, वेट बहुत बड़ी एक बजाते खुद एक वेट जो है, जिनका वेट बहुत बढ़ जाता है, बजाते खुद वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो उसमें तो मैं बहुत ही गाइड करती हूँ। उसमें तो लोग कहते हैं कि हम बस एक स्लिमिंग ड्रिप लगवा लें और हम बिल्कुल बिल्कुल श्रिंक हो जाए। अच्छा, ये स्लिमिंग ड्रिप का भी एक नया जो है मैंने सुना है कि वो लग रहे होते हैं, और उसमें उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि इसके क्या फवाइद हैं और क्या नुकसानात होते हैं, जो लोग खुद से रिकमेंड करते हैं कि हमें कर दें, हमें लगा दें। डॉक्टर खुद नहीं कह रहे कि आप लगवाएं, लेकिन हम चले जाते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हम मोटे हो रहे हैं और हम खाना पीना नहीं रोकेंगे, अपने मुंह पे जिप नहीं लगाएंगे। डॉक्टर साहब हमें स्लिमिंग ड्रिप लगा दें। स्लिमिंग ड्रिप उसमें लगाए जाते हैं जब हम पेशेंट को देखते हैं कि उनमें फैट कितना है, उनका आया बेबी फैट है या स्टबन फैट है, वो किस तरह हमें ड्रिप के जरिए जाना पड़ेगा या डायरेक्ट जो लाइपोलाइटिक के इंजेक्शंस लग रहे हैं हमें उनको लेके जाना पड़ेगा। कुछ का जो होता है कि जैसे ओवरऑल बॉडी स्लिम है लेकिन फीमेल हैं, जैसे टमी निकल आया, साइड्स बन जो हैं हमारे लव हैंडल्स ये निकल आए, बाज़ दफ़ा शोल्डर आपके हैवी हो जाते हैं, तो सिर्फ उसमें फिर हम डायरेक्ट जो इंजेक्शन लगते हैं लाइपोलाइटिक के वो लगाते हैं। अगर किसी का ओवरऑल बॉडी का फैट है, हेल्दी है बॉडी, तो फिर उसमें हम स्लिमिंग ड्रिप पे जाते हैं। तो स्लिमिंग ड्रिप जो है बहुत इफेक्टिव है। जो उसमें L-कार्टिनिक्स है वो आपके जो शुगर लेवल है, इंसुलिन है, वो भी आपका पूरा करता है, आपका वेट नहीं बढ़ने देता, आपकी भूख को कंट्रोल करता है। और लाइपोनेक्स जो उसमें डलता है वो आपके फैट को बर्न कर करके आपके लिम्फोसिस्ट में से निकालता है। बहुत इफेक्टिव है ये, तो मैंने खुद ने लगवाई हुई है, तो इसलिए अच्छा, मैं जब उसका तो मैं आज ये मुझे इतनी ज्यादा कमजोर इतनी कमजोर नहीं हुई लग रही है, लेकिन कम किया है, 8 kg कम किया है माशाल्लाह से। मुझे लग रहा है माशाल्लाह लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरी आंखों में जो है ना वो माइक्रोस्कोप है, मुझे वेट का तो सबसे पहले पता चल जाता है। तो मैं यही बोल रही थी एस्टर से कि आज कुछ चेंज है एस्टर, क्या बात है। तो माशाल्लाह जबरदस्त। तो एक ड्रिप ही काफी है वेट? नहीं, बिल्कुल भी एक ड्रिप एक हम 100 ml में डाल के लगाते हैं, तो आपकी फुल बॉडी में वो जाना है, आपके बेबी फैट को उसने रिमूव करना है, तो एक ड्रिप तो काफी नहीं है। ठीक है। ये लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि एक सेशन लिया तो डॉक्टर साहब हमें तो फर्क नहीं पड़ा। एक सेशन और आपकी इतनी बड़ी बॉडी कैसे एकदम से कम होगा भाई। मैंने खुद 8 लगवाई हैं और उसके बाद मेरा 8 नहीं लगवाई, मैंने 10 लगवाई हैं और 8 kg मेरा कम हुआ है। तो 8 kg भी कम करना मेरे लिए बहुत वो था। कितने मंथ्स में कम हुआ आपका? नहीं, वीकली लगा है ना। वाओ, वीकली लगता है। अच्छा, होता क्या है कि 2 ड्रिप्स के बाद जो है इसका रिजल्ट आना शुरू होता है। जब आपका 2 ड्रिप्स के बाद आपका फैट जो है वो बर्न होना शुरू होता है, फिर आपको हल्का फुल्का कभी ड्रिप के दौरान बाज़ दफ़ा नौजिया फील होता है, कभी बाद उससे बाद के जाने के बाद भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हम खुद ही गाइड करते हैं। हो सकता है आपको नौजिया हो सकता है ना हो। मुझे 3 ड्रिप्स के बाद नौजिया फील हुआ तो मुझे लगा कि अब जो है वर्क स्टार्ट हुआ है,
क्योंकि जब हमारे अंदर किसी चीज़ की वीकनेस आ रही होती है तो फिर पता चलता है कि हमें नौजिया हो रहा है, भूख कम लग रही है, खाने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन डाइट वगैरह हम बताते हैं कि आप डाइट भी करें, वॉक भी 40 मिनट का करें। तो एक्चुअल में मुझसे तो ऐसा कुछ हो नहीं सका, शायद मैं इससे भी ज़्यादा लॉस कर लेती। तो मेरा काम ऐसा है ना कि अगर बैठी हूँ तो 2-2.5 घंटे एक जगह बैठी हूँ, खड़े होके काम है तो खड़े होके 2-2.5 घंटे एक जगह खड़े होने का, तो सारा जो फैट है लोअर बॉडी पे ज्यादा आता है। तो मैंने शुक्र है कि चलो फिर भी मैंने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, वरना तो मेरे उसमें नहीं होता कि मैं कर पाऊंगी, मेरे टाइम ही नहीं होता इतना। जिंदा मिसाल है भाई आप, बिल्कुल है। मैं तो लोगों के लिए, मैं बाकी किसी चीज का बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन 1 से 2 प्रोसीजर हैं ऐसे जो कि मैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे एक हाइड्रा फेशियल हो गया, PRF हो गया और स्लिमिंग ड्रिप हो गई, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये आप बिला झिझक बिना किसी उसके करवा सकते हैं। ये अगर आप वैसे भी करवाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, क्योंकि आपका जो फैट है वो थोड़ा थोड़ा बर्न होता जाता है और इससे आपको एनर्जी मिलती है, आप एनर्जेटिक होते हो। तो बड़ा ज़बरदस्त, इसके बाद लगवाने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे आप में एनर्जी सी आ गई, आप 10 काम और कर सकते हैं। तो वैसे भी जब आप जो है अपनी पहले की शर्ट्स दोबारा से पहनते हैं, बिल्कुल उन कपड़ों में फिट आते हैं जो आपका ख्वाब होता है कि यार फला की शादी में पहना था, उसके बाद पहनना ही नसीब नहीं हुआ, हम इतने मोटे हो गए, तो वो तो एनर्जी तो फिर आपको मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल, वो अपने आप को देख के भी मिल जाती है। Exactly. शुक्र है ये कपड़े वापस आ गए मुझे। और जब लोग कहते हैं कि यार तुम तो बहुत स्मार्ट लग रही हो, क्या किया है, तो बस फिर तो इतराते इतराते हमारा तो मतलब एनर्जी बूस्टअप जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये इसका जो प्रोसीजर है ये कितनी देर की ड्रिप होती है और कितने सेशंस आपको वीकली लेने होते हैं? वीक में एक ही सेशन लेना होता है और ड्रिप डिपेंड करता है कि किसी को ड्रिप लगते ही नोजिया वगैरह फील होना शुरू हो जाता है, किसी को नहीं होता तो हम थोड़ी सी फास्ट भी कर देते हैं। अदरवाइज तो ये बिल्कुल स्लो ड्रिप है, मीन्स 40-45 मिनट में इसको ख़त्म करना होता है, इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं और इससे कम नहीं। जितना स्लो ये जाएगा उतना ही अच्छा ये आपका वर्क करेगा, आएगा। एस्टर, आपसे मुलाकात करके एक बार फिर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, पता ही नहीं चला, लेट हो गई। जी होता है ये मसाइल कराची वालों के साथ होते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात इंशाल्लाह। जी नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, हाफिज।